थैंक यू वेरी मच। एंड व्हाई रिक्रूटमेंट? अगर रिक्रूटमेंट की हम बात करें तो क्यों रिक्रूटमेंट हमें क्यों करना है? हम अगर ऑलरेडी एक अच्छा बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, हम अच्छा रिटेल कर रहे हैं, लेकिन फिर रिक्रूटमेंट क्यों? रिक्रूटमेंट क्यों हमें करना है? एंड अभी तो हमने रिक्रूटमेंट किया था कुछ टाइम पहले। अगेन रिक्रूटमेंट क्यों? कई बार मन में ये सवाल आते हैं कि अभी तो हमने रिक्रूटमेंट किया था, फिर से रिक्रूटमेंट क्यों, और कितने समय तक हमें रिक्रूटमेंट करना है? क्या हमें हमेशा रिक्रूटमेंट करना है? जी हाँ, मैं एक चीज आपको जरूर क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है तो रिक्रूटमेंट हमें हर समय करना पड़ता है। हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हमें खुद को और अपनी टीम को रखना बहुत जरूरी है। रिक्रूटमेंट क्यों करें? इससे क्या फायदा हो सकता है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, देन हम उसके बाद बात करेंगे कि रिक्रूटमेंट करने के लिए किन स्किल का हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि स्किल और विल अगर दोनों मिल जाए तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। रिजल्ट बहुत तेजी से आपको मिलेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, रिक्रूटमेंट करने के लिए सबसे मेन चीज है जो आपके नेटवर्क की ग्रोथ करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके नेटवर्क में ग्रोथ हो, अगर आप चाहते हैं आपकी टीम में ग्रोथ हो, जैसे एक पौधे को लगातार सींचना पड़ता है, ठीक उसी तरीके से अपने नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए, अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए लगातार हमें रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है। ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ लोगों को रिक्रूट किया देन उसके बाद आप उनके भरोसे बैठकर ही अपने बिजनेस को डेवलप कर पाएंगे। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस को एंजॉय करते हुए हमें आगे बढ़ना है। इस प्रोसेस के साथ हमें आगे बढ़ना है। रिक्रूटमेंट हर समय आपको करना, हमें करना है, क्योंकि रिक्रूटमेंट करने से आपकी टीम में अच्छे अच्छे एसोसिएट आपके पास आ सकते हैं, आपके अच्छे डायरेक्ट सेलर आपसे मिलेंगे। और हमेशा हमें इस चीज को फोकस करना है कि आपसे अच्छे, आपसे अच्छे, आपसे अच्छे, आपसे अच्छे, आपसे अच्छे डायरेक्ट सेलर अगर आपकी टीम में आ रहे हैं तो आपका बिजनेस हमेशा स्टेबल रहेगा। आपके बिजनेस की कमांड आपके हाथ में रहेगी। आपके बिजनेस में ज्यादा मोटिवेशन रहेगा। आपके बिजनेस में नए नए आइडियाज आएंगे। आपके बिजनेस में नए नए नई नई लीडरशिप जब आती है तो आपका बिजनेस स्टेबल होता चला जाता है। तो पहली चीज, अगर नेटवर्क को ग्रो करना है, आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, आपकी अपनी टीम को ग्रो करना है, तो बहुत जरूरी है कि नेटवर्क में रिक्रूटमेंट बढ़ती रहे। पहला फेज, ग्रोथ करने के लिए, नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, टीम को बढ़ाने के लिए रिक्रूटमेंट जरूरी है। रिक्रूटमेंट सबसे पहले आपको खुद करनी है, देन आपकी टीम करती है। आप सब ने कई बार सुना है और हम सब जानते हैं कि जो हम करते हैं वही हमारी टीम भी करती है। जो हम कहते हैं वो हमारी टीम नहीं करेगी, जो हम करेंगे, जो आप करेंगे वही आपकी टीम भी करेगी। तो हमेशा रिक्रूटमेंट को फोकस कीजिए। हर सप्ताह ये देखिए कि आप कितनी सेल्फ रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और कितनी आपकी टीम में रिक्रूटमेंट आ रही है। हर महीने कितनी रिक्रूटमेंट हो रही है। अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए एक टारगेट रखना बहुत जरूरी है कि 3 महीने, ये जो 3 महीने हैं, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, हर क्वार्टर में आप अपनी टीम की ग्रोथ कितनी करेंगे, कितने रिक्रूटमेंट का टारगेट आप रखेंगे, कितने रिक्रूटमेंट आप चाहेंगे कि आपकी पूरी एंटायर टीम में आए। अगर आप एक टारगेट रखेंगे, अगर उसके ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली वो टारगेट्स पूरे होंगे और बड़ी टीम का निर्माण किया जा सकता है। सेकंड है, अगर आपको मोमेंटम क्रिएट करना है अपनी टीम में, अगर आपको अपने बिजनेस के अंदर मोमेंटम को क्रिएट करना है, अगर आपको अपने एसोसिएट के बीच में एक माहौल को तैयार करना है, तो रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी है। पहली चीज, टीम को अगर ग्रो करना है बिजनेस को, सेकंड मोमेंटम क्रिएट करना। देखिए, मोमेंटम बहुत जरूरी है। एक मोमेंटम क्रिएट करता है बड़े बड़ी लीडरशिप को। एक बहुत सशक्त और बहुत अच्छा लीडर हो सकता है कि एक अच्छे माहौल में बहुत बड़ा काम ना कर पाए, लेकिन एक साधारण व्यक्ति एक अच्छे माहौल में बहुत बड़ा काम कर सकता है, हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है। तो मोमेंटम बहुत जरूरी है, माहौल बहुत जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग माहौल का बिजनेस है। प्रोडक्ट का बिजनेस बाद में है, प्लान का बिजनेस बाद में है, सबसे पहले है माहौल का बिजनेस। तो एज ए लीडर आपको समझना है क्या आप अपनी टीम में ऐसा माहौल क्रिएट कर पा रहे हैं।
अगर आपको बड़ा माहौल तैयार करना है, अगर आपको मोमेंटम क्रिएट करना है, अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी अपने बिजनेस के अंदर लेके आनी है, अगर आपको इवेंट के अंदर, अगर आपको सेमिनार के अंदर, अगर आपको ट्रेनिंग हॉल के अंदर मोमेंटम चाहिए, तो रिक्रूटमेंट उसका एकमात्र रास्ता है। एक ऐसा माहौल जहां पर लोग आपसे जुड़ना चाहे, लोग आपके साथ ज्वाइन करना चाहे, लोग आपकी टीम में काम करना चाहें। क्या ऐसा माहौल क्रिएट किया जा सकता है? क्या ऐसा माहौल बनाया जा सकता है? ऐसा माहौल डेफिनेटली बनाया जा सकता है, बशर्ते टीम में नए 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 एसोसिएट आते रहें। नए एसोसिएट कब आएगी, नए एनर्जी कब आएगा, नई न्यू ब्लड बिजनेस में कब आएगा? जब रिक्रूटमेंट होती रहेगी। जब हम बिजनेस हेल्थ चार्ट बनाते हैं, बिजनेस हेल्थ चार्ट में अपना रिक्रूटमेंट वाला जो कॉलम है उसको हमेशा देखिए कि इतनी रिक्रूटमेंट मुझे करनी है, और एज ए लीडर मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? कि मैं अपनी आईडी का सीईओ मैं स्वयं हूं। तो एक एक चैलेंज लेना बहुत जरूरी है कि मुझे इस मंथ एक्स रिक्रूटमेंट करनी है, मुझे 10 रिक्रूटमेंट करनी है, 20 करनी है, 50 करनी है, 100 करनी है। देखिए, एक लीडर एक टारगेट रखता है खुद के लिए, और उस टारगेट पे प्रोसेस के साथ काम करता है, अपनी टीम के साथ बैठता है, खुद की भी रिक्रूटमेंट करता है। तो रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी है मोमेंटम क्रिएट करने के लिए। मोमेंटम जरूरी है टीम को बिल्ड करने के लिए। रिक्रूटमेंट जरूरी है सपोर्ट सिस्टम के लिए। जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, अगर आपके पास टीम नहीं है तो शायद आप उस प्रोसेस से अपने व्हीकल्स को नहीं चला पाएंगे, उस प्रोसेस से अपने बिजनेस को नहीं चला पाएंगे। तो रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी है। सेकंड, एक टीम बिल्डिंग के लिए देखिए, टीम अलग होती है, भीड़ अलग होती है। एक चीज से को हमें समझना है, भीड़ अलग है, टीम अलग है। भीड़ का मतलब बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, बहुत सारे लोग आपकी टीम में आए हैं। लेकिन टीम लीडर कौन है? जो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हुआ है, जो डेप्थ में जाने को तैयार है, जो सीखने को तैयार है, जो कमिटमेंट देने को तैयार है, जो वन टू वन प्लान करने को तैयार है, जो मीटिंग में आने को तैयार है, अपने अंदर बदलाव लेके आ रहा है, जो आपकी कोर टीम में है, वो टीम है। अब आपको थोड़ा पीछे मुड़कर देखना है कि आपके साथ कितने ऐसे एसोसिएट हैं, कितने आपके लेफ्ट में कितने लोग हैं, राइट में कितने कितने एसोसिएट हैं, जिन पे आपको विश्वास है कि वो इंडिपेंडेंट होके एक दिन बिजनेस को डेवलप करेंगे। अदरवाइज सारी भीड़ है। लेकिन अब अच्छी टीम कब बनेगी? अच्छी टीम तब बनेगी जब भीड़ होगी। आपने बहुत सारे लोगों को रिक्रूट किया होगा, 100 लोग, 200 लोग, पूरी टीम में 400 लोग हो सकते हैं, 500 लोग हो सकते हैं, 1000 लोग हो सकते हैं, 2000 लोग हो सकते हैं। क्या वो 2000 के 2000 लोग आपकी टीम है? नहीं। 80% लोग 20% बिजनेस करते हैं, और 20% लोग 80% करते हैं। 20% लीडर्स 80% को होल्ड करते हैं। तो एक अच्छी टीम का अगर हमें निर्माण करना है, तो सबसे पहले हमें भीड़ बढ़ानी पड़ेगी, हमें रिक्रूटमेंट बढ़ानी पड़ेगी। हमें रिक्रूटमेंट जब आप बढ़ाएंगे तो उन उनमें आपको कुछ ऐसे आपके जैसे जुनूनी, आपके जैसे ड्रीमर्स आपको मिलेंगे, जिनको आप एक अच्छी टीम कह सकते हैं। देन उसके बाद कोर टीम में उन्हें हमें तब्दील करना है। लेकिन टीम कब बनेगी? टीम तब बनेगी जब आपके पास लोग होंगे, जब भीड़ होगी। सवाल ये नहीं कि आप अभी कितना बिजनेस कर रहे हैं, सवाल ये नहीं कि आपका टर्नओवर कितना हो रहा है। सवाल ये है, खुद को जवाब देना है हमें, सवाल ये है कि आप आने वाले समय में खुद को कहाँ देखते हैं? क्या आप आंखों को बंद करके ये देख पाते हैं कि आने वाले समय में आप एक मजबूत टीम को लीड कर रहे हैं? आपकी सेल्फ टॉक को हमेशा मजबूत रखिए। सब कॉन्शियस माइंड में आपके होना चाहिए कि आप आंख बंद करके, सब कॉन्शियस माइंड में आपके पास आपको पता होना चाहिए कि आप एक मजबूत टीम का निर्माण कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब केवल केवल कुछ लोगों को ज्वाइन करवाना, चाहे 5000 एसबी, 10,000 एसबी नहीं है। इस बिजनेस में ऐसे ऐसे ड्रीमर्स हैं, ऐसे ऐसे पावरफुल लीडर्स हैं, जो इस बिजनेस को बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते इस बिजनेस पे, लेकिन जब वो सिस्टम में आए, जब उन्होंने देखा इसका सिस्टम, तो आज फुल फ्लेजेड कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं। लेकिन अगर उनको कोई रिक्रूट ना करता तो क्या उनको इतनी क्लियरिटी आ पाती? क्या वो कभी लक्ष्य बना पाते? क्या वो एक मजबूत टीम का हिस्सा बन पाते?
क्या वो उस मजबूत एक अपनी मजबूत मजबूत टीम बनाकर क्या उसको वो लीड कर पाते हैं? शायद नहीं। तो पहला प्रोसेस है रिक्रूटमेंट। आपका काम होना चाहिए कि आप मैक्सिमम लोगों को भर्ती कीजिए, मैक्सिमम लोगों को रिक्रूट कीजिए। उसके बाद फिल्टर बहुत हैं आगे, मीटिंग्स के फिल्टर्स, ट्रेनिंग्स के फिल्टर्स हैं। जो व्यक्ति फिल्टर होता चला जाएगा वो एक अच्छा लीडर बनेगा। अगर आप चाहते हैं एक मजबूत टीम बिल्ड करना और उनको सपोर्ट करना, जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो, उनका बिजनेस ग्रो हो, वो एक्साइटेड रहें, वो अपनी ड्रीम को पूरा करें, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचे। और हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि दो ग्रुप का बिजनेस है, दो टीम का निर्माण करना है बस। तो ये बहुत जरूरी है इसके लिए। एंड रिटेंशन में भी रिक्रूटमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। अगर किसी एसोसिएट को लगता है कि मैंने तो बहुत लोगों को रिक्रूट किया है, मैं पिछले 1 साल से लगातार बिजनेस को डेवलप कर रहा हूँ, रिक्रूट ज्वाइन करवा रहा हूँ लोगों को, मीटिंग में भी आ रहा हूँ, ट्रेनिंग में आ रहा हूँ, लेकिन कुछ बड़ा बदलाव क्यों नहीं हो पा रहा है? मैं जहां पहुंचना चाहता था मैं वहां नहीं पहुंच पा रहा हूँ। मैं जो टीम साइज का निर्माण करना चाहता था वो नहीं हो पा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप में, आपकी टीम में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है? रिटेंशन आएगा, लोग जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। एक किसान खेत में जितने बीज डालता है, ये जरूरी नहीं है कि हर एक बीज उगे। और ये भी जरूरी नहीं है कि उगने के बाद वो बीज हमेशा रहे। क्या पता कौन सा जानवर उसे खा जाए। और वो बीज जब बड़ा होता है, ये भी जरूरी नहीं उसमें फल आए। ठीक इसी तरीके से जब हम लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, जब आप एसोसिएट को, जब आप प्रोस्पेक्ट को एसोसिएट बनाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो आपकी टीम में रिटेन रहे। लेकिन अगर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस लगातार लगातार आप और आपकी टीम कर रही है, तो आपको मदद मिलेगी उन अपने टीम को रिटेन करने में, आपको मदद मिलेगी एक अच्छे लीडर तक पहुंचने के लिए, आपकी टीम को भी मदद मिलेगी एक अच्छी टीम का निर्माण करने के लिए। रिक्रूटमेंट लगातार होते रहेगी तो लोग मोटिवेटेड रहेंगे। शुरुआती दौर में जब हम बिजनेस में शुरू में होते हैं, और आप अपना वो समय याद कर सकते हैं कि जब आपने फेलियर नहीं देखी थी ज्यादा, जब आपने जिससे आप बात करते थे, 5 लोग, 7 लोग, 10 लोगों से आपको रिस्पॉन्स मिलता था। आपका फोकस क्लियर था कि आपको टीम बनानी है, आपको या तो प्रोडक्ट पिच करने हैं या प्लान पिच करना है। आप उनको मीटिंग्स में लेके आते थे, ट्रेनिंग्स में लेके आते थे। उस समय आप एक लिस्ट बनाते थे। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे हम इस बिजनेस में थोड़ा सा ग्रो करना शुरू करते हैं, कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं, कुछ प्रकृति हमें तैयार करती है असफलताएं देकर, लेकिन बहुत सारे लोग वही भूल जाते हैं। एकमात्र तरीका है रिक्रूटमेंट, रिटेंशन के लिए और मोटिवेशन के लिए, दोनों चीजें, रिटेंशन भी होगा, मोटिवेशन भी होगा अगर नए लोग बिजनेस में आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में अच्छा रिटेंशन हो, आपकी टीम में अच्छा रिटेंशन हो, तो फील्ड में निकलना बहुत जरूरी है, लोगों से मिलना बहुत जरूरी है, रिक्रूटमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनमें से कोई भी चैलेंजेस हो सकती है, एकमात्र सॉल्यूशन है रिक्रूटमेंट। तभी आपकी टीम के जो एसोसिएट हैं, आपकी जो टीम है, उनमें उनके अंदर एक अच्छा मोटिवेशन आएगा, वो एक अच्छे माहौल में रहेंगे, और नए नए लोग जब आते रहेंगे तो डेफिनेटली रिटेंशन बढ़ता रहेगा, आपका टीम साइज बढ़ती रहेगी। डेली शो द प्लान, हमेशा प्लान शो करना है। इसके लिए हमें, आपको हमेशा प्लान शो करना है। अपना एक कैलेंडर बनाना बहुत जरूरी है, अपने एक चेकलिस्ट बनाइए। अगर आप कहते हैं कि चलो मैं अपनी अप्लायंस शेयर नहीं करता हूं, सबसे पहले तो करना बहुत जरूरी है। अपने पास तो एक डायरी रखिए कि भाई मैंने इस महीने, अब आज तक, आज जैसे 12 मार्च हो चुकी है, इस महीने मैंने कितने 1-to-1 प्लान किए, कितनी ग्रुप मीटिंग करी, कितनी ट्रेनिंग में मैं शामिल हुआ, और ऐसी कौन सी चीज है जो मैं अपनी स्किल को, ऐसी कौन सी स्किल है जो मैं अपनी बढ़ा रहा हूं। अगर आप इस बिजनेस में 3 महीने आपको हो चुके हैं और आपने अभी 1-to-1 प्लान करना शुरू नहीं किया है, तो सक्सेस लेने में समय लगेगा माय डियर फ्रेंड। बिजनेस प्लान शो करने में डर लगता है, देखिए डर सबको लगता है, लेकिन वो डर कब तक हम पालेंगे? एक ना एक दिन तो फील्ड में जाना पड़ेगा, एक ना एक दिन तो बताना पड़ेगा, एक ना एक दिन तो शो करना पड़ेगा। तो वो दिन हम 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद क्यों लाएं? क्यों ना आज से शुरुआत करें?
जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे बिजनेस प्लान शो करना, उतनी जल्दी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उतनी जल्दी आपकी आपके बारे में राय चेंज होगी, उतनी जल्दी आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, उतनी जल्दी आप अपने आप को प्रोसेस में डाल पाएंगे कि आप भी एक प्रोसेस के अंदर आ चुके हैं। जितनी जल्दी आप प्लान शो करने में एक्सपर्ट बनेंगे, उतनी जल्दी आपकी टीम में भी आपको लोग डुप्लीकेट करेंगे। तो सब कुछ कहाँ है? सब कुछ हमारे अंदर है। सब कुछ हमसे शुरू होता है, मुझसे शुरू होता है, मैं से शुरू होता है। अगर आपको प्लान शो करने में डर लग रहा है तो एकदम सही है, परफेक्ट है, फिर तो ये अच्छी बात है। सबको संकोच होता है, सबको डर लगता है। लेकिन अगर हमारे सपने बड़े हैं, हमारे ड्रीम बड़े हैं, हमें बड़ा लाइफ में करना है, आपको अगर ऐसा आपके दिल और दिमाग में है कि आपको एक अच्छा प्रेजेंटर बनना है, आपके दिलो दिमाग में कहीं है कि आपको एक अच्छा लीडर बनना है, आपके दिलो दिमाग में अगर है कि आपको ट्रूली इंस्पायरिंग लीडर बनना है, आपके दिलो दिमाग में अगर है कि आप भी स्टेज में खड़े होकर एक अच्छी प्रेजेंटेशन करें, आपके दिलो दिमाग में अगर है कि आप भी डुप्लीकेशन लेके आए अपनी टीम में, आप भी अपनी टीम में एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट करें, एक अच्छी टीम स्पिरिट क्रिएट करें, एक अच्छी टीम का निर्माण करें, तो उसके लिए बहुत जरूरी है आपको खुद पर काम करना। तो बिजनेस प्लान शो करना बहुत जरूरी है। ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी खूबसूरती से बिजनेस प्लान शो शेयर कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि क्या आप बिजनेस प्लान शो करना शुरू कर रहे हैं। तो बिजनेस प्लान शेयर करना पहला स्टेप है, अच्छे से बिजनेस प्लान को शेयर करना सेकंड स्टेप है। पहले है अपना हेजिटेशन को दूर करना। लेकिन जब हमने कभी बिजनेस प्लान शो नहीं किया है, क्या होता है, हम इस बिजनेस में नए होते हैं, हमने और लोगों से बात नहीं की होती है, सो ये बहुत जरूरी है कि हम सबसे पहले अपनी हेजिटेशन को दूर करें। पहला प्रोसेस खुद से, सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप से होनी चाहिए कि मैं खुद को तैयार करूंगा। आप कैसे? आप घर में बैठ के, मैं मुझे अपने शुरुआती दिन याद आते हैं कि घर में बैठकर मैं अकेले में स्वयं अपना फ्लो अच्छा करने के लिए फ्लिप चार्ट के माध्यम से, उस समय तो फ्लिप चार्ट भी नहीं हुआ करता था, ब्लैक एंड व्हाइट हमने बनाया था, लेकिन अपना फ्लो अच्छा करने के लिए बार बार मैं कुछ भी चीज सामने रख लेता था। कोई बुक रख ली कि मतलब सिर्फ इसलिए कि मैं प्लान शो कर रहा हूँ, अपना फ्लो अच्छा कीजिए बार बार। और जब आप फील्ड में जाएंगे अपना फ्लो अच्छा करके, तो डेफिनेटली चीजें बदलेंगी। तो खुद बिजनेस प्लान शो हमें करना है, इस बात का खुद से वादा करना है। कैसा भी आप करें, आप एक खराब करेंगे, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10 प्लान खराब कीजिए, कोई इशू नहीं। लेकिन 11वां जो प्लान होगा उसमें सुधार आएगा, 12वें में और सुधार आएगा, 13वें प्लान में और सुधार आएगा। लेकिन पहला स्टेप है खुद से जिम्मेदारी लेना कि मैं बिजनेस प्लान शो करना शुरू करूंगा, आज से शुरू करूंगा। सो अब खुद बिजनेस प्लान शो करने आप जा रहे हैं, आप उस प्रोसेस को आपने अपनाया है। मैंने अभी तक जो आपसे बात की, पहली चीज कि अगर आप रिक्रूटमेंट लेके आते हैं तो आपके बिजनेस में क्या क्या ग्रोथ आ सकती है। अब उसके बाद जब बिजनेस प्लान शो आप करने जा रहे हैं, आपने डिसाइड किया है, तो अब सबसे पहले आपको खुद पे भी हमें काम करना है। देखिए, इस बिजनेस के अंदर आप शोरूम हैं, लोग आपको ज्वाइन करते हैं, देन उसके बाद प्रोडक्ट को ज्वाइन करेंगे, कंपनी को ज्वाइन करेंगे, सिस्टम को ज्वाइन करेंगे। फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा अच्छा होना बहुत जरूरी है। अपने ऊपर हमें काम करना है, लोग आपको ज्वाइन करेंगे। हम खुद अपने ऊपर काम कर सकते, कोई हमारे ऊपर काम नहीं कर सकता। हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, जैसे कहते हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, बिन लड़े जो हार गए उन पर है धिक्कार। उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना, सपनों का असल अधिकार ही है अपना। सपने बड़े देखना है, खुद को ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में डालना है। आप में अगर 3 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रही है, तो इसका मतलब कहीं तो गलती हो रही है। खुद पे काम करना बहुत जरूरी है। जब भी आप प्लान शो करने जाएं, घर से बाहर जाएं, सारे टूल्स आपके पास हों, आपका फॉर्मल ड्रेसअप हो, आपको देख कर लगे कि हाँ, आप एक ऐसे बिजनेस को
कर रहे हैं जिससे रियल में लाइफ चेंज होती है। ईमानदारी के साथ बिजनेस को बिल्ड करें, ये बहुत जरूरी है। और देखिए, फर्स्ट है प्लान शो करना। फर्स्ट मैं फिर से आपके साथ दोहराना चाहूंगा, पहला है प्लान शो करना, फील्ड में जाना, लोगों से मिलना। ओडीपीसी के चक्कर में नहीं पड़ना, ये सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप है कि जो आपको हेजिटेशन खत्म करनी है सबसे पहले, आपको झिझक खत्म करनी है सबसे पहले। क्योंकि जब दो लोग हमारे सामने होते हैं ना, हमारा पेन नहीं चल पाता है, हमें समझ नहीं आ पाता हम क्या बताएं। प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, रिहर्सल करनी बहुत जरूरी है। रिहर्सल आप करते हैं, हेजिटेशन खत्म, देन उसके बाद ओडीपीईसी। ओडीपीईसी बहुत कम लोग हैं जो इसको इंप्लीमेंट करते हैं फील्ड में। ओडीपीईसी अगर आप करना शुरू करें फील्ड में, तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, आपका कन्वर्जन बढ़ जाएगा। ऑफर ओपन करना है, जाते ही ऐसा नहीं कि जितना आपको पता है सब कुछ आपने उड़ेल लिया, बिल्कुल नहीं। ऑफर ओपन करना है सामने वाले को, डी फॉर नीड को डेवलप करना है। उस व्यक्ति की नीड क्या, हमारे पास तो देखिए बहुत चीजें हैं। आप जिस जिस लिए इस बिजनेस में आए हैं, जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति भी इसलिए बिजनेस में आया हो हो सकता है आप इनकम के लिए आए हो, लेकिन जो प्रोस्पेक्ट आपके सामने है, वो उसकी नीड हो सकता है कि पैसा ना हो, उसकी नीड हो सकता है उसको रिकग्निशन ज्यादा असर डालता है उस पर। रिकग्निशन उसको ज्यादा मोटिवेट करता है। तो ओडीपीसी में हमें पहले ओपन करना है, उसके वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कैसे ओपन किया जाएगा। नीड को डेवलप करना है। अब नीड जब आपको पता लग गई, तो आपको उसको वही सॉल्यूशन देना है। उसके कुछ कंफ्यूजन हो सकते हैं, जो डाउट्स हो सकते हैं, उनको सॉल्व करना है और लास्ट में क्लोज करना बहुत जरूरी है। तो ओपन करने के लिए बहुत जरूरी है रैपो बिल्ड करना। अगर आपके और आपके प्रोस्पेक्ट के बीच में बहुत बड़ा गैप है, रैपो का मतलब है गैप को फिल करना, जो ब्लैंक है उसको फिल करना, रैपो को बिल्ड करना। रैपो बिल्ड कब होगा, जब आप, ये कुछ सवाल है, कुछ और सवाल भी आप पूछ सकते हैं। जब कहते हैं कि पहले चार सवाल आपने ऐसे पूछे हैं जिनका जवाब हाँ में आना है, तो आपकी रैपो बिल्ड हो रही है। अब वो चार सवाल क्या होंगे जो मैं आपको यहां पे बताऊंगा, जरूरी नहीं कि वही हो। समय, काल और परिस्थिति, जी हाँ, समय, काल और परिस्थिति के हिसाब से आपको सवाल पूछते हैं। दूसरा, ये बहुत जरूरी है कि उस जगह पर जहां पर आप हैं, वहां की स्थिति को देखकर, सपोज अभी ठंड बहुत ज्यादा थी, तो आप कह सकते हैं कि आजकल बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, तो वो ना नहीं कहेंगे। सब अब गर्मी आने वाली है, या कुछ ऐसे सवाल जिसका जवाब हाँ में आएगा। तो रैपो बिल्ड करना बहुत जरूरी। फैमिली के बारे में आप पूछ सकते हैं, और उनके उनके देखिए, व्यक्ति इंटरेस्ट कब लेता है ज्यादा, कब रेपो बिल्ड हो, जब आप उनके काम के बारे में बात करते हैं, जब आप उनके बारे में बात करते हैं। हर एक व्यक्ति इस शीशे में खुद को देखना पसंद करता है, हर एक व्यक्ति, इवन आप भी। जब आप उनके बारे में बात करेंगे, उनके व्यवसाय के बारे में बात करेंगे, रिक्रेशन के बात करेंगे, फॉर्म FORM, फॉर्म से हम रेपो बिल्ड करते हैं। ऐसे सवाल ऐसे से स्टार्ट करना है, जब जिससे पॉजिटिव वे में स्टार्ट करना है, हमेशा मुस्कुराकर स्टार्ट कीजिए। और दिल से जब आप किसी को सपोर्ट करते हैं, जब आप दिल से चाहते हैं कि वो व्यक्ति आगे बढ़े, उस व्यक्ति की लाइफ में चेंज आए, जब आप देने के भाव से जाते हैं, तो रेपो आपकी बहुत अच्छी बिल्ड होती है। इस बिजनेस में हम 5,000 पॉइंट, 10,000 पॉइंट के लिए नहीं कि लोगों को लेके आते। हमारा मकसद ये कभी नहीं होना चाहिए कि हमें 2 ज्वाइनिंग मिल जाए, 3 ज्वाइनिंग मिल जाए, बिल्कुल नहीं। जिस भी एसोसिएट से आप मिलने जाते हैं, जिस भी प्रोस्पेक्ट से आप मिलने जाते हैं, हमेशा इस इंटेंशन के साथ हमें जाने कि उसकी लाइफ में कुछ हम बड़ा चेंज लेके आएंगे। जब आप देने के भाव से जाते हैं, तो रैपो आपकी अच्छी बिल्ड होती है। स्माइलिंग फेस के साथ आप बात कीजिए। तो ये बहुत जरूरी, रैपो बिल्ड करें। देन देखिए, नीड को डेवलप करना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारे एसोसिएट को देखा है, जैसे कि बिजनेस प्लान शो करने की बारी आती है, उन्हें जो पता है वो बिना नीड को आइडेंटिफाई किए बताना शुरू करते हैं।
और इतना ज्यादा बता देते हैं, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन डिलीवर कर देते हैं कि प्रोस्पेक्ट को समझ नहीं आ पाता है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या मुझे भी इतना ही बोलना पड़ेगा। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो आ, आ, कम बोलते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि इतना ज्यादा बोलना पड़ेगा, बाप रे बाप, क्या मुझे भी इतनी नॉलेज लेनी पड़ेगी। देखो नीड अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, बिना नीड को आइडेंटिफाई करने करे बिना नीड को आइडेंटिफाई किए अगर आप इंफॉर्मेशन डिलीवर करना शुरू करते हैं, आप प्लान शो करना शुरू करते हैं, आप प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर रहे हैं, तो वो उस व्यक्ति पर प्रभाव पॉजिटिव डालने की जगह नेगेटिव डाल सकता है। उसको बर्डन महसूस होगा, उसे लगेगा मैं तो अपनी जॉब में हूं ऑलरेडी, पहले मैं जॉब में जाऊं, जॉब में प्रेशर है और इस बिजनेस को भी शुरू करूं, वो उसको प्रेशर नजर आएगा। नीड क्या है उसकी, इंटरेस्ट क्या है उसका, आपका कंसर्न क्या है और उसका कंसर्न क्या है, उसके एक्सपेक्टेशन क्या है। उसके एक्सपेक्टेशन है कि मैं इस बिजनेस को धीरे धीरे कर सकता हूं, मुझे 5 से 10 हजार रुपए चाहिए। आपने नीड आइडेंटिफाई करनी है। ऐसा नहीं कि पहली बार में उसे आप आ, करोड़ों के सपने दिखाएं, पहली बार में बैठकर 1 घंटे बैठकर आप उसके ड्रीम ही बनाएं, सपनों की बात करें। बिल्कुल नहीं। आपके पिटारे में बहुत कुछ है, आपके पास बहुत कुछ है, हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन देखिए एक घड़े का पानी एक जग में नहीं समा सकता, हमेशा ध्यान रखिए। डायरेक्ट सेलिंग एक अथाह समुद्र है, बहुत नॉलेज है यहाँ पर, बहुत कुछ पाया जा सकता है, लेकिन पहली बार में ही कोशिश मत कीजिए। तो इसलिए कहते हैं कि नीड को आइडेंटिफाई करना है हमें। NICE, नाइस का यूज करना है इसमें, NICE। N फॉर नीड, इंटरेस्ट क्या है उनका, किस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है। ये बहुत बात, वो आप ऐसा नहीं है कि प्लान शो करते हुए जब आप बिजनेस शो कर रहे हैं, प्लान शो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको 2 घंटे तक प्लान शो ही कर रहे हैं। समय, एवरेज हैंडलिंग टाइम का ध्यान रखना है हमें। अगर 1 घंटे का समय है तो आपका बिजनेस प्लान 30 मिनट के अंदर क्लोज हो जाना चाहिए। 30 मिनट क्लोजिंग के लिए बचाना है हमें। और ये NIC कब करना है, ये पहले 2 से 3 मिनट में हो जाना चाहिए। नीड को आप बीच में भी आइडेंटिफाई करते हैं, धीरे 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 धीरे, लेकिन कम बोलना है, ज्यादा सुनना है, प्रॉबिंग बोलते हैं, जैसे प्रॉबिंग करना बहुत जरूरी है। प्लान शो करने जाने का मतलब ये नहीं है कि आपको ही बोलना है, आपको सुनना है। आप जितना सुनेंगे उतना आप उसे खाली कर पाएंगे सामने वाले को। अगर आप सामने वाले को नीड आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, उसे खाली नहीं कर पाएंगे, तो आप उसके अंदर क्या भर पाएंगे। उसको खाली करना है। धीरे 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 आपको पता लगे, हो सकता है, क्या पता जिसको आप पास आप गए हैं, हो सकता है आप तो सोच रहे हैं कि वो कभी डायरेक्ट सेलिंग में नहीं रहा, लेकिन जब वो आपको बताना शुरू करेगा, जब आप प्रॉबिंग करेंगे, जब आप सवाल करेंगे, तो आपको पता लगे, हो सकता है किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में रहा हो, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हो या नहीं रहा हो, आप उस तरीके से उसको फिर गाइड कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी है। तो सुनना ज्यादा है, सुनना ज्यादा है, देखिए कान दो हैं, सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। तो ये बहुत जरूरी है, इस पे हम काम करें। एंड P फॉर प्रपोज अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को देना है। देखिए शॉपकीपर, जब आप किसी दुकान में जाते हैं, आप खुद महसूस कीजिए, आप या तो आप शॉपकीपर हैं या आप शॉप में कोई सामान लेने गए हैं, तो शॉपकीपर आपको क्या पूछता है, आपको क्या चाहिए। वो ऐसा नहीं कि सारा सामान आपको दिखाना शुरू करता है। नीड आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत जरूरी है, वो पूछता है आपको क्या चाहिए। आपने अगर कहा है कि आपको पेन चाहिए, तो वो पूछता है कि कौन सा पेन चाहिए, कितने तक का चाहिए। वो एग्जैक्ट आपकी नीड को आइडेंटिफाई करता है और आपको सॉल्यूशन देता है। वो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी पेन दिखाना शुरू करेगा, फिर बुक दिखाना शुरू करेगा, फिर आपको उसके यहाँ जो सामान है वो दिखाना शुरू करेगा, तो आप खुद, क्योंकि आप जल्दी में थे, आपको सामान लेना था फटाफट। ठीक इसी तरीके से जब कोई प्रोस्पेक्ट हमें मिलता है, तो कम बोलना है, नीड को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तब आप उसको सॉल्यूशन देते हैं। सॉल्यूशन देने के बाद वो कुछ सवाल आपसे पूछता है, तैयार रहिए, देखिए तैयार रहिए, सवालों से नहीं घबराना है हमें। आप कितनी खूबसूरती से उसके सवालों का जवाब देते हैं, जो उसके ऑब्जेक्शंस हैं उससे सहमत रहिए। देखिए किसी के ऑब्जेक्शन, चलिए आपको क्या लगता है ऑब्जेक्शन आना अच्छे हैं या नहीं है। कोई सवाल अगर पूछता है, एकदम से वो ज्वाइन कर ले,
या वो कुछ सवाल पूछने के बाद अगर उसने रिजल्ट उसे उसके आंसर मिलते हैं तब वो ज्वाइन करे? अगर वो आपके साथ लाइफ चेंज करने वाली अपॉर्चुनिटी में ज्वाइन करना चाहता है तो उसके सवाल डेफिनेटली होंगे। वो ये देखेगा कि आपके अंदर कितना सहनशीलता है ऑब्जेक्शन को हैंडल करने की, अपनी क्षमता को बढ़ाना है हमें। लेकिन बहुत सारे लोग दो ऑब्जेक्शन तीन ऑब्जेक्शन में हार मान जाते हैं कि अरे यार ये तो नहीं करेगा। वो कोई देखिए, कोई भी व्यक्ति का कोई सवाल है अगर, तो वो उसके अनुभव के आधार पर, उसके पास में जो घटनाक्रम उसके आसपास हुए हैं, उसने वहां से वो मैसेज लिया है। उस मैसेज के आधार पर उसका जो अनुभव हुआ है वो आपसे शेयर कर रहा है। पहले आप उसकी बात से सहमत होना है। पहला ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सबसे पहला काम है उसकी बात से सहमत होना है कि आप सही कर रहे हैं। देखिए वो गलत, अगर आपने एकदम से किसी को कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, यानी कि आप उसकी बात को काट रहे हैं। आपको करेक्ट करना है, राइट वे में जाके करेक्ट करना है। पहले उसकी बात से सहमत हुई होना है। ऐसे भी सवाल हो सकते हैं कोई कि यार मुझे लगता है कि यहाँ पे तो कुछ ही लोग कमा पाते हैं। आपने कहा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसी लगता था। और जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों को लगता है कि कुछ ही लोग कमा पाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। लेकिन जब आप उन्हें बताओगे कि बिल्कुल मुझे भी यही लगता था, और कमा कौन से लोग पाते हैं, जो सिस्टम में रहते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो सीखते हैं, जो बदलाव लेके आते हैं, सिर्फ ज्वाइन करने से नहीं होता है। जब आप उन्हें बताओगे रियलिटी क्या है, देखिए बहुत सारे ऐसे प्रोस्पेक्ट आपको फील्ड में मिलेंगे जो आपको आपकी क्षमता को माप रहे होंगे। वो जानबूझ के हो सकता है कि कुछ ऐसे सवाल पूछे, अनलॉजिकल सवाल भी पूछ सकते हैं, लेकिन आप कितने कूल माइंड से उसका जवाब देते हैं ये बहुत जरूरी है। हमारा काम है प्रॉब्लम आई, सोचिए इसका सॉल्यूशन क्या है, और उनको सॉल्यूशन हमें देना है। देन क्लोजिंग, देखिए क्लोजिंग पर ज्यादा ध्यान लगाना है हमें। प्लान आपने रैपो अच्छे से बिल्ड करी, आपने प्लान शो अच्छे से किया, प्लान शो करने में आपने बहुत समय लगाया, अच्छे से किया, आपने ऑब्जेक्शन भी हैंडल किए, लेकिन अगर आपने पैसे नहीं मांगे, आपने क्लोज नहीं किया, तो कोई फायदा नहीं। क्लोजिंग पर ज्यादा समय हमें लगाना ही लगाना है। क्लोजिंग बहुत जरूरी है। जब आप इस प्रोसेस को अपनाते हैं तो रिक्रूटमेंट आपका बढ़ता है। क्लोजिंग बहुत जरूरी है। क्लोजिंग कैसे कर सकते हैं? बाइंग सिग्नल को पहचानना है हमें। बाइंग सिग्नल क्या होते हैं? बाइंग सिग्नल होते, चलो मैं इस आपसे ही पूछना चाहूंगा कि बाइंग सिग्नल क्या होते हैं। क्या आपने सुना कभी बाइंग सिग्नल के बारे में? कोई है हमारे साथ जो शेयर कर सकता है कि बाइंग सिग्नल्स क्या होते हैं? बाइंग सिग्नल्स कोई क्या बता सकता है? अगर मैं ज्वाइन करूं, अगर मैं ज्वाइन करूं तो मैं कितने समय में इस बिजनेस के अंदर एक 10,000 रुपये महीने में पहुंच सकता हूँ या 20,000 रुपये महीने में पहुंच सकता हूँ? ये बाइंग सिग्नल है। मैं बहुत लोगों को नहीं जानता इस बिजनेस के अंदर मैं कैसे टीम बनाऊं। ये बाइंग सिग्नल है। ये बाइंग सिग्नल है। इन बाइंग सिग्नल को हमें पहचाने, इन बाइंग सिग्नल को हमें क्या करना है, जानना है। सो प्रेजेंटेशन को हम अब मैं चाहूंगा कि आप में से जो बाइंग सिग्नल अगर हमें कोई बता पाए, तो कैलाश कुडियाल जी का हैंड रेज आया है, तो मैं चाहूंगा कि सर कुछ शेयर करेंगे बाइंग सिग्नल, उनको क्या लगता है बाइंग सिग्नल क्या होते हैं। और भी जो लीडर्स हमारे साथ हैं मैं चाहूंगा कि वो भी अगर शेयर करें तो अच्छा रहेगा। अगर आप लोग वीडियो में आ पाए तो एक डिस्कशन मैं चाहूंगा इसके ऊपर हम करें, बाइंग सिग्नल के ऊपर और क्लोजिंग के ऊपर खासकर। कैलाश कुडियाल जी को मैं देख, सर आप दोबारा हैंड रेज कर सकते हैं। इंद्र कुमार ताई जी, ओके ग्रेट, यस सर। हेलो सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर, मतलब मेरा जो